हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 17 जनवरी। 17 जनवरी से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम के जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम में जो करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन होता है यहाँ से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिनिमम यहाँ से देखेंगे तो 12 से 15 तक के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, जो यहाँ पे पूरे में से पूरे नंबर यहाँ पे कवर कर सकते हैं। यहाँ पे चलिए सेशन बढ़ाते हैं आगे। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो हाल ही में एशियाई शूटिंग चैम्पियनशिप 2024 में महिलाओं की 25 मीटर जो पिस्टल स्पर्धा में जो रिदम सांगवान, ये रिदम सांगवान कौन है? तो हमारे भारत के शूटर हैं, निशानेबाजी करते हैं। रिदम सांगवानी आपका महिला शूटर है। इन्होंने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, कांस्य पदक, रजत पदक या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा, तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है। ये आपका एशियाई शूटिंग चैम्पियनशिप 2024 है। ये जो है महिलाओं में इन्होंने 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में इन्होंने रिदम सांगवानी आपका कांस्य पदक इन्होंने जीता है, जो कि ये जो आपका इंडोनेशिया की जो राजधानी है जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में जो है आपका एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप हो रही है 2024 में। तो इन्होंने यहाँ पे 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में इन्होंने रिदम सांगवान ने जो है निशानेबाजी में कांस्य पदक भारत को जिताई है, जो उपलब्धि इन्होंने हासिल की। तो इनका जो अभी वर्तमान में एज देखेंगे यहाँ पे जो है रिदम सांगवान, इनके आपका 20 वर्षीय जो शूटिंग चैंपियनशिप है, और जो है पेरिस ओलंपिक 2024 में इन्होंने यहाँ पे अपना जो जगह 16वां स्थान यहाँ पे इन्होंने बनाई है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जलवायु शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा जी? सूरत, बेंगलुरु, मुंबई या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र की जो राजधानी है मुंबई, और एकनाथ शिंदे जी वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो जलवायु शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन हो जाएगा, तो मुंबई में आयोजन किया जाएगा। तो ये आपका जलवायु शिखर सम्मेलन होता क्या है? तो ये खास करके जो बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग, जो क्लाइमेट वगैरह, यहाँ पे जो जलवायु जो परिवर्तन हो रहे हैं, तो इसको यहाँ पे बचाव के जो बचाव के लिए यहाँ पे जो है इस तरह के जलवायु शिखर सम्मेलन आयोजन किया जाता है। अलग अलग देश जो इसमें हिस्सा लेते हैं, और क्लाइमेट एक्शन पे जो जलवायु शिखर सम्मेलन पे इसको बचाव कैसे करना है, इस मुद्दे पे यहाँ पे बात किया जाता है। तो इस बार जो है 2024 में जो है मुंबई में आयोजन होगा, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में हुंडई और आईआईटी मद्रास ने कहाँ हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित किया है? तो हाल ही में दक्षिण कोरियाई कंपनी, थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में हुंडई और आईआईटी मद्रास ने कहाँ हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेंगे? तो ये जो है आपके तमिलनाडु में किया जाएगा। याद रखिए, तमिलनाडु यहाँ के अगर बात करूँ, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, के स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो आईआईटी मद्रास और हुंडई ने हाइड्रोजन इनोवेशन जो वैली कहाँ स्थापित करेंगे? आपके तमिलनाडु में किया जाएगा। तो तमिलनाडु में आईआईटी मद्रास जो हुंडई की कंपनी है, इन्होंने हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित किया। तो हाइड्रोजन ऊर्जा को जो है इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी के लिए जो है यहाँ पे जो है तमिलनाडु ने लगभग 100,000 करोड़ के जो है साथ जो है यहाँ पे हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करने के लिए यहाँ पे समझौता किया गया। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण कोरियाई जो कंपनी है सिमस्टेक किस राज्य में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी? असम, उत्तर प्रदेश, गुजरात या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। भूपेंद्र पटेल ये वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो सिमस्टेक जो कंपनी कहाँ की कंपनी है? दक्षिण कोरिया की कंपनी है। आप देखे होंगे हुंडई जो कंपनी है, कार देखेंगे हुंडई की आती है, बहुत सारे हुंडई की कंपनी है, ये आपके दक्षिण कोरिया की कंपनी है। तो गुजरात में जो सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करने जा रही है। सेमीकंडक्टर होता क्या है? तो आप देखे होंगे फ़ोन, बड़े बड़े जो इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ होती है उसमें आईसी वगैरह यहाँ पे कुछ कुछ इलेक्ट्रॉनिक जो पार्ट्स लगे होते हैं, यहीं को यहाँ पे जो सेमीकंडक्टर जो संयंत्र स्थापित करने के लिए गुजरात में जो है स्थापित करने के लिए यहाँ पे समझौता किया गया है गुजरात में। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में आईएमएफ ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने किस देश को राहत पैकेज के तहत $700 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो इसकी जो मंजूरी पाकिस्तान को दी है। पाकिस्तान की यहाँ पे जो आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए यहाँ पे जो है आईएमएफ ने जो यहाँ पे एक वित्तीय संस्था है, संगठन है, आर्थिक जो है स्थिति को सुधारने के लिए यहाँ पे जो है ऋण दिया जाता है। इसी तरह जो पाकिस्तान को $700 मिलियन के ऋण को मंजूरी यहाँ पे दिया गया है, ताकि जो यहाँ की अर्थव्यवस्था को सुधारा जा सके।
यहाँ पे आईएमएफ की बात करूँ, इसकी स्थापना कब किया गया था तो 1927 फरवरी 1927 दिसंबर है तो 1945 में स्थापना किया गया था। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है तो वाशिंगटन डीसी अमेरिका में इसका हेड क्वार्टर है। किस्टनेवा जॉर्जिया, एक मिनट, किस्टनी जॉर्जिया वर्तमान में इसके अभी वर्तमान में मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, तो इसको याद रखें। गीता गोपीनाथ अभी इसके यहाँ पे सीईओ है, तो इसको आपको याद रखना है। तो इसका हेड क्वार्टर अक्सर पूछा जाता है, तो वाशिंगटन डीसी अमेरिका में इसका हेड क्वार्टर। छठा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत से ग्राफिक डिजाइन के लिए प्रेरणाएं नामक पुस्तक लिखी है? जया जेटली, अमित शाह, पीयूष गोयल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो जया जेटली एक पॉलिटिशियन है, साथ ही साथ लेखक भी हैं, तो उन्होंने भारत से ग्राफिक डिजाइन के लिए प्रेरणाएं नामक पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है। तो ग्राफिक डिजाइन मतलब जो ग्राफिक डिजाइन को बढ़ावा दिया जा रहा है, हस्त जो लिखित है इसको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे जो है आर्ट एंड कल्चर को, हमारे भारत के, इसको और बढ़ावा दिया जा रहा है, इसीलिए ये इन्होंने आप इस पुस्तक को इसके बारे में लिखी गई है, ताकि भारत के बारे में जो आर्ट एंड कल्चर, यहाँ की संस्कृति है जो है, इसको देश विदेश में अलग इसको पहचान मिले। सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने उत्तर कोरिया पर खुफिया जानकारी जुटाने के लिए उपग्रह लॉन्च किया गया है? रूस, चीन, जापान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जापान, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उत्तर कोरिया पर खुफिया जानकारी जुटाने के लिए उपग्रह लॉन्च जापान ने किया है। यहाँ पे जो है दक्षिण कोरिया पे इसलिए नज़र रख रहा है कि जो है इससे नुकसान मत हो यहाँ पे, इसलिए जो है खुफिया जानकारी जुटाने के लिए उपग्रह इनके द्वारा जापान के लिए यहाँ पे भेजा गया है। उत्तर कोरिया यहाँ पे जो है बहुत ही मतलब क्रूर शासक है यहाँ के, तो इसीलिए यहाँ पे जो है बचाव के लिए जापान यहाँ पे जो है उपग्रह यहाँ पे लॉन्च किया गया है। जापान की बात करूँ, जापान की राजधानी है टोक्यो, यहाँ की सबसे लार्जेस्ट सिटी है। फोमियो किशिदा वर्तमान में यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। आठवां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में वाटर बर्ड जनगणना में पक्षियों की उपस्थिति दर्ज की गई है? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है, एक सींग गैंडे के लिए यहाँ पे जानी जाती है। कौन से राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा असम में स्थित है। 1906 में इसकी स्थापना किया गया था, और जो है एक सिंगे के लिए यहाँ पे जो है खास करके इसके लिए जानी जाती है, एक सिंग गैंडे के लिए। और लगभग यहाँ पे 84,000 से भी यहाँ पे जो है जो जनगणना के हिसाब से यहाँ पे पता चला है कि 84,000 से भी ज़्यादा यहाँ पे जो है बर्ड मतलब चिड़िया यहाँ पे बताई जा रही है। यहाँ भी जो चिड़िया, अलग अलग चिड़िया यहाँ पे देश विदेश से भी चिड़िया यहाँ पे आते हैं, तो लगभग 84,000 से भी ज़्यादा चिड़िया यहाँ पे जो है आंकड़ा बताया गया है। तो पक्षियों की उपस्थिति यहाँ पे दर्ज की है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। कौन सी स्टेट में है? असम में है। बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, और लगभग 1,000 से भी ज़्यादा स्क्वायर फीट में आपका जो है वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? दिल्ली, भोपाल, बर्निहाट या इनमें से कोई नहीं? तो मेघालय का जो जाना माना शहर, याद रखिए मेघालय का जाना माना शहर है बर्निहाट। 2023 के अनुसार, रिपोर्ट 2023 के अनुसार यहाँ पे भारत का सबसे प्रदूषित शहर इसको घोषित किया गया मेघालय का बर्निहाट को। तो इसको आपको याद रखिएगा। सेकंड में आपका दिल्ली है, फिर मुंबई, इस तरह के यहाँ पे डाटा निकाली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे सम्मान प्रदान किया गया है? पुष्कर भारती, सविता कंसवाल, दिव्य कीर्ति सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो हाल में जो सविता कंसवाल है एक पर्वतारोही है। इन्होंने यहाँ पे जो है माउंट एवरेस्ट, बहुत सारे यहाँ पे जो इन्होंने यहाँ पे पर्वतारोही हैं, और यहाँ पे जो है फतह इन्होंने भारत की तरफ से हासिल की है। इन्होंने ये जो ये जो मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे जो सम्मानीय पर्वतारोही को, इनको काम और योगदान की वजह से इनको प्रसिद्धि के लिए इनको दिया जा रहा है। तो याद रखिएगा सम्मान सविता कंसवाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की गिरावट हुई है? 1.9%, 1.6%, 1.8% या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो आई रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की गिरावट हुई है? तो 1.9% की गिरावट यहाँ पे आई है। बहुत बार एग्जाम में देखे होंगे यहाँ पे ये साइंस के जो सेक्शन होते हैं उसमें पूछा जाता है ग्रीन हाउस कौन कौन से गैस है, 4 ऑप्शन दिया रहते, तो उसमें आपको जो है कौन कौन से ग्रीन हाउस है इसको बताना है। तो यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कौन कौन से ग्रीन हाउस गैस है जी, यहाँ से क्वेश्चन पूछ
तो वहाँ पे जो है एक नया अटपाड़ी जो संरक्षण रिजर्व घोषित किया। यहाँ पे जो है जंगलों को सुरक्षित यहाँ पे जीव जंतु के संरक्षण के बचाव के लिए जो है इसको अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व यहाँ पे घोषित किए गए थे, एक तरह का बचाव के लिए। तो इसका सी ऑप्शन। तो यहाँ से डायरेक्ट आपसे पूछे कि अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व जो है घोषित किया है आपके कौन से राज्य में है, तो ये आपका महाराष्ट्र में है। इसको आपको याद। 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिणी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ कौन बने हैं? विजय कुमार, उपल कुंडू, सिलवर्धन सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपल कुंडू। ये जो है भारतीय नौसेना के जाने माने ऑफिसर हैं। इनको जो है दक्षिणी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ इनको बनाया गया है। उपल कुंडू नाम को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 12 जनवरी को कहाँ विश्व तमिल प्रवासी दिवस मनाया गया है? चेन्नई में, बेंगलुरु में, विशाखापट्टनम या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई है। इनके स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो 12 जनवरी को जो है विश्व तमिल प्रवासी जो दिवस यहाँ पे मनाया गया है। और यहाँ पे जो है चेन्नई में लगभग 52 देश के जो तमिल जो प्रवासी जो रहते हैं यहाँ पे, इसको सेलिब्रेट यहाँ पे किया जाता है धूमधाम से। तो चेन्नई में इसका आयोजन किया गया था। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में यूक्रेन और किस देश ने महत्वपूर्ण सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? हाल ही में यूक्रेन और किस देश ने महत्वपूर्ण सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया है? रूस, भारत, ब्रिटेन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। हाल ही में हमारे यहाँ के जो प्रधानमंत्री ब्रिटेन के ऋषि सुनक, और यहाँ पे यूक्रेन के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? वोलोडिमिर जो जेलेंस्की है यूक्रेन के अभी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। और जो ऋषि सुनक हैं अभी 12 जनवरी को जो है यहाँ पे यात्रा में गए हुए थे यहाँ पे यूक्रेन में। यहाँ पे 10 वर्षों के लिए यहाँ पे जो महत्वपूर्ण सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर यहाँ पे किया गया। मतलब ये आपको जो है बहुत सारे हथियार सुरक्षा के लिए यहाँ पे जो है जो आप देखे होंगे यूक्रेन वगैरह युद्ध अभी चली रही है, तभी इसलिए यहाँ पे सुरक्षा महोदय पे जो है बहुत सारे समझौता यहाँ पे किया गया है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज का सेशन आप लोग को कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में यहाँ मैं लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो रिवाइज एक बार कर लीजिएगा, मुश्किल से 1 या 2 मिनट लगेगा, तो उसको रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए, थैंक यू।